जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु पर 24 में आर्यन जायसवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज ऐसी जगह पर आया हुआ हूं जहां पर बात करूं नई गढ़ी क्षेत्र में, जहां तक अभी देखे होंगे पंचायती चुनाव हुए थे 25 तारीख के दिन में, यानी 25 जून को अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं। उसके एक दिन पहले यानी रात्रि यानी 25 तारीख के रात्रि में 1 बजे के आसपास एक घटना हुई है जो ग्राम बताया जा रहा है लड़ुआ की। यहाँ के जो बहुत सारे ग्रामीण जन हैं, इनका जो भी दोषारोपण है, जो भी पक्ष है, आपके समझ में साझा कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है उच्च अधिकारियों तक भी संप्रेषित करने का मैं लगातार प्रयास करूँगा। लगातार ये चैनल प्रयास करता है। मैं बात बता दूं, ये एक बिजली विभाग का मामला है। बिजली विभाग में आप देख सकते हैं अभी हाल में ये 11 kV का तार है। यहाँ पर जो हमारा हाइट है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये तार है, ये तार 11,000 का है और सीधे गले और सीने के पास में ही ये गुजर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रखर गौतम नाम का जो लड़का बताया जा रहा है, उनकी घटना हुई थी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस स्थिति में यहाँ जो ग्रामीण जन है उनसे मैं पूछने का प्रयास करूँगा। भैया क्या नाम है सुबह आपका? आदर्श कुमार द्विवेदी। भैया यहाँ पर जो घटना हुई थी तो लड़के क्या नाम था? प्रखर गौतम। कैसे घटना हुई थी? सर 12:30 के करीब यहाँ पे हम लोग वहाँ पे थे रोड के पास। यहाँ पे पहले से हमारी लाइट अचानक यहाँ पर मार दी फट से। कोई यहाँ से बोलने लगे सब लोग कि कोई फंस गया वहाँ पे, चलो फंस गया कोई। हम लोग यहाँ आए तो प्रखर गौतम यहाँ पड़े थे। कम से कम 10-12 लोग 15 लोग आए तो यहाँ प्रखर गौतम पड़े थे, फेंक दी लाइट। उनकी सांस थोड़ी चल रही थी, सिर्फ आवाज़ में सांस आ रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। हम लोगों ने उसको तत्काल मेज ऊज के यहाँ पर मेजे उजे पर तत्काल उपचार के लिए गगेव हॉस्पिटल, फिर गगेव से सीधे लेके रीवा चले गए। यही सर हुआ। तो सर जैसा कि यहाँ पर एक जो पोल है, मैं कैमरा मदद चाहूँगा यहाँ भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो पोल दिख रहा है ये बांस का पोल था। ये लगभग ये कितने दिनों पहले ये पोल गाड़ा गया था? ये तो आज साल भर से टूटा है, ये था ही नहीं। 1 साल पहले जी, 1 साल पहले ये गाड़ा गया था। अच्छा, यहाँ पर जैसे अभी कुछ देर पहले चर्चाएं हुई कि कई घटनाएं पहले भी हुई हैं। जी जी। तो ये कितने लोग की घटना यहाँ पर हो चुकी है? एक है, एक इनके साथ हुई है। जी, आपके साथ घटना हुई थी। कैसे आपके साथ घटना हुई थी और कब हुई थी? मैं आया था यहाँ चारा काटने, जी। तो नीचे था तो मेरे देखा नहीं इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाकांत साकेत है। हाँ, फिर? मैंने देखा नहीं और इसमें फंस गया। तो मैं जब फंसा तो मेरे को फेंक दिया जी। बहुत दूर फेंका मेरे को, तो मैं बच गया। कहाँ पर चोट लगी है? जी, बस इतनी ही चोट लगी है। फिर इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये जैसे आप जहाँ फंसे रहन ना जी, थोड़ा करीब आइएगा। वो में फंसे रहे। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपके चाचा? श्रीनिवास भुंजवा। तो ये कितने दिनों पहले आपकी इस लाइन से ही घटना हुई है? ये सब बात 10 साल हो रहा। सुनिए, ये तो घटनाओं से हुई थी। ये में फंसे रहे ना, लाइन में नतीदार राजबली सिन्हा है ना, उनके यहाँ जाके कहते कि ऐसा घटना हुई रही। कहन के जाके सरपंच से कहा, सरपंच अर्जी पुर्जी दे, एक के बाद हमका आदेश हो जाके बनाई दे। सरपंच जाके आपका यहाँ करंट लगा था? कहाँ पर करंट लगा है बताइए? हुआ तो मोड़ में लगा था। तो लगा कहाँ है? नहीं, चोट नहीं आई, बहुत बच गए थे इसमें। लगा नहीं कुल मिला के ना? चोट नहीं आई, लेकिन जान बच गई इससे। इसके बाद बहुत घटना एक उसको बहुत हुआ था। और यहाँ पर जो स्थिति है तो लगातार जिस तरीके से ग्रामीण जनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, काफ़ी दिनों पहले ये जो तार है काफ़ी दिनों से नीचे है और नीचे होने की वजह से कई बार घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से ग्रामीण जनों का आरोप है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो विवादित घेरे में जो बिजली विभाग हमेशा लगातार आता है, लगातार बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगाया जाता है। अब क्या सच है क्या नहीं, ये तो जांच का बड़ा विषय है। लेकिन सर जिस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग बताए कि आप इस लड़ुआ ग्राम के प्रत्याशी भी रहे हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार भी रहे हैं और आपकी जीत भी हुई है, प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। जी जी। तो क्या जिस तरीके से आप बताएं कि 1 बजे रात की घटना है, तो 1 बजे रात ये लड़का कर क्या रहा था? ये तो सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब उसके पास करंट लगा तो फटाक से बोला यहाँ पे। जब फट से बोला तो ग्रामीण कम से कम 20-25 लोग। तो ये बताइए, जब ये करंट लगा तो इसके बाद लाइनें चली गई थी या फिर चालू? लाइन सब चालू थी सर, लाइन चालू थी। लेकिन वो यहाँ पे जब हम लोग आए तो गिरा पड़ा हुआ था, खाली सांस चल रही थी उसकी, हकार टाइप की सांस चल रही थी। हम लोगों ने तत्काल उसको मेजना शुरू किया, कम से कम 15 से 20 लोग। और उसके बाद तत्काल उठा के गाड़ी करके तत्काल उनके भतीजों को बुलवाए, उनके भाई है उदित गौतम को जी फ़ोन लगाया कि आपके भाई साहब को करंट लग गया है, आप तत्काल आइए। वो तत्काल घर से हम लोग यहाँ से उठा के उनको ले जाके वहाँ गाड़ी में लादने लगे। कितने मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई थी? मृत्यु सर गगेव हॉस्पिटल में तो नहीं हुई थी, लगता है रीवा पहुँचते पहुँचते हो गई। इसके बाद जो कार्यवाही हुई लगभग 24 की रात थी, यानी 25 की सुबह थी, 1 बजे की, है ना? 1 बजे की फिर की बात। तो आज कुल मिला के लगभग 3-4 दिनों का समय बीत गया। 3-4 दिनों के बाद में कौन सी कार्यवाही कहाँ से हुई है, या बिजली विभाग या फिर पुलिस से? सर वहाँ तो हम लोगों ने लिखाया है, डॉक्टर साहब के पास भी लिखाया और जो चौकी होती है चौकी में लिखाया गया है। वो बोले कि यहाँ से रिपोर्ट जाएगी तो जांच होगी।
प्रशासन से मांग क्या है परिवारजनों की तरफ से? अब ये तो परिवारजन बताएंगे, पर मांग यही है कि उनके जो परिवारजन का है तो सुविधा तो दी जाए। नहीं, वहाँ कोई है परिवार के यहाँ पर? यहाँ पे तो नहीं है कोई सर। तो फिर अभी जो बिजली का जो कार्य है, तो अग्रिम मांग क्या है कि बिजली कार्य अभी रोका गया है? इसका कार्य किया जाए, इसको ज़्यादा ऊंचाया जाए, जब यहाँ पे आके जेई साहब सब लोग जांच नहीं करें। तो मांग क्या है, कुछ तो मांग होगी तब ना ये उनको आगे क्लेम दिया कार्रवाई। जाए बिजली विभाग के द्वारा। कितने लाख रुपए का आपकी मांग है? एक प्रत्याशी होने के नाते एक सरपंच उम्मीदवार भी हैं, गांव की जिम्मेदारी है। सर उनके ऊपर जिम्मेदारी थी उनके बाप महतारी की। जी, वही एक लड़का था जो कमाऊ था, लेकिन उसकी दुर्घटना हो गई, तो उसके हिसाब से कम 10-15 लाख रुपए तो उसको दिया जाना चाहिए बिजली 10 से 15 लाख रुपए। क्या जी। शुभ नाम लिखते हैं आप? आदर्श कुमार द्विवेदी। यहीं लड़ुआ ग्राम के ही आप निवासी हैं? जी जी। देखिए जो मामला है काफ़ी संगीन है। अब यहाँ पर जो बात होती है, दो पक्षों की बात है। ये जो लाइन जा रही है, तो यहाँ पर बात करूँ, ये मनकहरी तरफ लाइन जा रही है, जो कि कई ग्राम यहाँ पर जुड़ते हैं। इन पक्षों का ये है कि हमें लाइन चाहिए, एक पक्ष बोलता है हमें पंचनामा चाहिए। अब यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है देखने पर ही, आगे समय इंतजार करने पर ही देखा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो ग्रामीण जन है, जहाँ की लाइनें कटी है, चाचा आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमें यहीं के हैं। तो ये जो घटना हुई है, तो घटना कौन से लड़के के साथ में हुई है और कब हुई है? ये घटना 1-1:30 बजे करीब की बात है सर। हम लोग तो घर में अपने थे। तो यहाँ कई अभी पहले भी कभी घटना हुई है? कभी हाँ 1-2 घटना हुई है। ये औरत है, इनके साथ हुआ है जी, ये औरत है, इनके साथ हुआ घटना 2 साल पहले। तो आवेदन कभी लिखित में दिया गया विभाग को? लिखित में दिया गया, लेकिन यहाँ कोई मतलब देख राख तो कर नहीं रहे हैं। लिखित में आवेदन है रिसीव आपके पास? ये तो हमारे पास नहीं है, लेकिन गांव के दिए हैं। रजिस्टर में आपके एंट्री कौन सी डेट में? अच्छा साहब ऐसा है जी, तो जो हम लाइन में से हम अपनी में माने के बात उनके माने प्रगट किए थे तो हम लाइन मैन बोले थे कि हमारा अधिकार नहीं है, ये अधिकार सरपंच का है। सरपंच के जाके कहो, सरपंच जो माने अर्जी पूजी दे, हमको आदेश है तो बनाए। ये लाइन मैन उचित कहे थे, उनका कोई काम नहीं नहीं था। तो आपके पास कोई पुख्ता सबूत भी है इसके कि फिर आप इल्जाम बस लगा रहे हैं? नहीं तो हम तो अकेले गए थे, कह सका था, उनके गए सरपंच के अब देखिए जो जिस ग्राम की लाइनें नहीं जा रही है, उन ग्राम वासियों का क्या कहना है? भैया कौन से ग्राम के रहने वाले हैं आप? मनकारी के रहने वाले हैं। तो ये कितने दिनों से आपकी लाइनें बंद है यहाँ? ये अभी बंद हुई है, तो तकरीबन जैसा आधा एक घंटे कि पहले। ये बताइए जो यहाँ घटना हुई है, क्या ये घटना वाकई में करंट ये हम लगने लोगों से को भी क्या लगता है से आपको? नहीं पता कि क्या हुआ क्योंकि हम लोग थे नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं इस बारे में। यहाँ पर कोई साथी है अब जो यहाँ के लोग बता प्रखर सकते के हैं बाड़ी कि को वो देखे क्या हों? करने आए थे, कौन देखा है, अब यहीं के लोग बता सकते हैं। हम लोगों को तो लाइट चाहिए हम लोगों, या फिर पूरा पावर हाउस बंद हो। पावर हाउस बंद हो आपका? बात खत्म भाई। क्या हम लोग हैं? चाची आपको करंट लगा था, कुछ लोग बता रहे हैं? हाँ यही फंसी रहे। कैसे फंसे थी आप? हम चले जा ओते आन तो हमको काटा ही चले जा रहे हैं जी, काटा ही से चले जा रहे हैं। हम घर के को नहीं रहे। अब ये सींचर रहे, सींचत में जब हम ऐसे मतलब बतना धरे से चले जा रहे हैं, तो हमका कुछ पता नहीं आया कि कहाँ चले गए। हमका करंट कहाँ लगा था आपके यहाँ? हमका ये करंट लगा था ये फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर हमका कुछ पता ही नहीं है कि हम कहाँ गए। फिर विभाग को सूचना आप लोग के द्वारा दी गई? तब जब कहा रहा तो सूचना वैसा देखिए जहाँ तक इन लोग का जो सुनने में आया ये जी। अरे सर आप भी यहीं ग्राम के ही रहने वाले हैं? जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं? देवेंद्र सोनी। तो आपकी क्या समस्या यहाँ इस लाइन को समस्या लेकर? अब ये देखिए तो 11,000 है तो सर के ऊपर से है, और क्या देखिए। अभी लाइन जो बंद का जो ब्लेम लगाया जा रहा है, कितने घंटों से बंद है लाइन? ये तो अब 5-6 घंटे से ऊपर हो गए। जिस तरीके से यहाँ पर एक ब्लेम और लगाया जा रहा है कि जो प्रखर की जो एक्सीडेंट हुआ है जी, ये लाइन से हुई है। लाइन से हुई है ना जी। तो इसके बाद आपने बॉडी को कभी देखा है? बॉडी को हमने कोई जानकारी नहीं मिली। तो सुनने में क्या आया आपको? सुनने में ये आया कि इसमें जो है वो तार में फंसा और डायरेक्ट खत्म हो गया। तो देखिए जो सबसे बड़ा विवादास्पद है, किसी के द्वारा कोई लिखित आवेदन विभाग को नहीं दिया गया, जिस तरीके से ग्रामीण जनों के द्वारा बताया गया। लेकिन जब बात ये जरूर है कि आखिर ये तार नीचे है तो ये कब से है, आखिर ये तार नीचे आया तो कैसे आया, ये बड़ा सवाल के घेरे में बिजली विभाग हमेशा लगातार आता रहा है। लेकिन जिस तरीके से इन लोग के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि हमने यहाँ कंप्लेन की, हमने यहाँ कंप्लेन की, किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और जिस तरीके से ये बांस लगा हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर बांस लगाया गया रहा होगा। और मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूँ, ये यहाँ पर एक स्पार्क है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पुराना स्पार्क है। और ये बांस से ये बांस यहाँ पर लगाया गया रहा होगा और
ये बांस से ही ये स्पार्क आया रहा होगा। जब भी बारिश होती है, कोई जब बांस गीला होता है, उस वक्त इस तरीके का स्पार्क आता है। लेकिन इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शायद है कि यहाँ पर ये बॉडी टच हुई कि नहीं हुई, ये तो बड़ा जांच का विषय है। और इसके बाद एक और आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी एक पुराना स्पार्क का ही है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पुराना स्पार्क है। और जिस तरीके से यहाँ देखने को मिला है, और ये ज़रूर लगता है कि शायद ये बड़ा पीएम आने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिर उस शख्स की बिजली से घटना हुई थी या नहीं हुई थी। यहाँ पर कोई बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। ये सर यहाँ जेई भी आते हैं तो इसको देख के चले जाते हैं, ऊपर कोई नहीं कराया। भैया कहाँ पर आप कार्य करते हैं? ये खर्रा हेडक्वार्टर में। क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा नाम है मेरा। भी विभाग को जानकारी दी गई है इस घटना की? नहीं दी गई है, आज तक नहीं दी गई, कोई फोन तक नहीं किया। यहाँ पर ये तार देखने के बाद, जैसा कि काफी एक्सपीरियंस रहा होगा बिजली विभाग को लेकर के, ये तार देखने के बाद क्या लगता है कि प्रखर की जो मृत्यु हुई है इस लाइन से टकराने के बाद हुई होगी? नहीं, अभी ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उससे उसकी लाइन से घटना हुई है कि और हुई है कि कहाँ हुई है। हो सकता है कि लाइन से हुई। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पर अभी आप लोग आए हैं, यहाँ पर अभी लाइन बंद कर दी गई है, तो यहाँ पर रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट ये आ रही है कि जब तक पंचनामा नहीं बनेगा तब तक हम पोल नहीं गाड़ने देंगे और तार नहीं टाइट करने देंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि समथिंग आप ये तार नीचे है, हो सकता है खुदा न खास्ता और कोई फंस जाए तो इसको थोड़ा समझ कर दिया जाए। जब पीएम रिपोर्ट आएगी जो स्पष्ट होगा आप उसको देख लीजिएगा, फिर पोल। तो चलिए, ये रही विभाग को लेकर के कर्मचारियों की और ग्रामीण जनों की। लेकिन यह सच है कि पूरे मध्य प्रदेश अधीनस्थ पूरे हर जिलों में इस तरीके के लाइनें नीचे लगातार देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि ग्रामीण जनों की भी एक जिम्मेदारी होती है। अगर ग्रामीण जन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो शायद ऐसी घटनाएं लगातार आने और देखने को मिलती रहेगी। कहीं न कहीं से ग्रामीण जनों की लगातार लापरवाही की वजह से, कहीं न कहीं से, और विभाग की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं और किसी न किसी घर का चिराग लगातार बुझता है और विभाग फिर भी लगातार मौन रहता है। प्रशासनिक अमला जो होता है लगातार 4 दिनों के बीत जाने के बाद भी किसी को यहाँ ना दिखाई देना, कहीं न कहीं से उदासीनता समझ में आती है। इसी साथ देखते इंडिपेंडेंट 24 में आर्यन जायसवाल। जय हिंद।